महाराष्ट्र की 6 जिला परिषद में हुए चुनाव में बीजेपी भले ही 103 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद जैसे ही जिला परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी ने धुआंधार सभाएं ली। खास तौर से अगर देखें तो नागपुर जिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो जगह जगह पर जाकर प्रचार सभाओं को संबोधित करते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने सरकार ने जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया हो और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई, ये सब बातें लोगों को बताने के बावजूद जो नागपुर जिले की जनता है वो बीजेपी के साथ जो है वो नहीं खड़ी दिखाई दी। इतना ही नहीं तो नितिन गडकरी का जो पैतृक गांव है धापेवाड़ा, वहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है, जो नितिन गडकरी के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। नागपुर में मिली हार का विश्लेषण तो हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले विदर्भ की जो दूसरी दो अहम जिला परिषद पे जहां पर चुनाव हुआ, जिसमें से एक वाशिम और अकोला, जहां बीजेपी का अच्छी खासी ताकत जो है वो मानी जाती है, वहां पर भी बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई। केवल नंदुरबार और धुए जिला परिषद में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पिछले बार के मुकाबले इस बार अधिक संख्या में जो उनके सदस्य है वो जीत कर आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बीजेपी नंबर गेम में भले ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी हो इस चुनाव में, लेकिन जिस तरह से अपने गढ़ यानी विदर्भ की अगर बात करें तो विदर्भ में जिस तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए चिंता का विषय आने वाले दिनों में जरूर रहेगा। लेकिन सवाल यह बनता है कि बीजेपी अपने गढ़ में क्यों हार गई। नागपुर में मिली हार के कई कारण जो है वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी को इसी इलाके से जो है वो मुक्की खानी पड़ी थी। करीबन 6 विधानसभा के क्षेत्र इस नागपुर ग्रामीण इलाके में आते हैं। 6 में से केवल 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपना कमल जो है वो खिला सकी थी, जबकि 4 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और महाविकास आघाड़ी की जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बनी है तो नागपुर ग्रामीण के 2 विधायकों को महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिसमें पहला नाम है अनिल देशमुख जो गृह मंत्री बने और दूसरे सुनील केदार जिन्हें भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में मंत्री बनाया गया था। कुल मिलाकर इन दोनों को मंत्री बनाने की वजह से जो कांग्रेस और एनसीपी का कैडर है उनमें निश्चित तौर पर एक उत्साह देखने को मिला और उन्होंने उस उत्साह की वजह से जबरदस्त तरीके से काम जो है वो वहां पर किया। और बीजेपी का मोराल पहले ही विधानसभा चुनाव में जो नागपुर ग्रामीण का इलाका था वहां पर पहले ही उन्हें मिली हार की वजह से मोराल डाउन था और उनके कार्यकर्ता उस तरह से मोबिलाइज जिस तरह से बीजेपी करती है वो करने में नाकामयाब रहे। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि नागपुर ग्रामीण में इस तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिला। पिछली बार अगर देखें तो बीजेपी के यहाँ से 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार 15 पर आकर बीजेपी जो है वो अटक गई है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पिछले बार भी प्रदर्शन अच्छा था, 19 सीटें कांग्रेस ने यहां से जीती थी और इस बार तो वो 30 पर पहुंच गए और एनसीपी ने 10 सीटें यहां पर जीती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी और शिवसेना ने अलग ये चुनाव लड़ा। एनालिसिस इस बात का जरूर हो रहा है कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में बीजेपी हार गई, लेकिन शिवसेना की हार भी जो है यहां पर निश्चित तौर पर बड़ी हार कह सकते हैं, क्योंकि इस नागपुर ग्रामीण इलाके से शिवसेना का सांसद है और ऐसे में पिछले बार शिवसेना यहां से 8 अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही थी और अब उनका आंकड़ा जो है वो केवल 1 पर आ गया है। तो 90% का लॉस जो है यहां पर शिवसेना को उठाना पड़ा है। तो इस बात के भी एनालिसिस होना चाहिए कि शिवसेना के लिए भी एक बड़ी हार है, क्योंकि ये जिला परिषद का चुनाव बीजेपी और शिवसेना अलग लड़ी तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को बड़ा नुकसान जो है यहां पर उठाना पड़ा है।